नमस्कार साथियों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैंने पीएससी के लिए आयोग की जो क्लास थी वो स्टार्ट की थी। कल हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम यूपीएससी जो दूसरा आयोग उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो यूपीएससी का जो उल्लेख किया गया वो संविधान के भाग किसके अंतर्गत किया गया है, भाग 14 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल पूछे कहां से कहां तक, 308 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 14 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। वर्तमान में देश में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, पहली है आईएएस, दूसरी है आईपीएस और तीसरा कौन सा है, आईएफएस। हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा कौन सा है, भारतीय वन सेवा। एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक सेवा नहीं है। यहाँ पर भारतीय विदेश सेवा क्या और इंडिया सर्विस के अंतर्गत नहीं आती है। तो पहला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। तो लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ इसकी सिफारिश की किसने, 1924 में ली आयोग की सिफारिश पर हमने क्या किया, लोक सेवा आयोग का क्या किया, गठन किया। और इसका गठन कब हुआ, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर हमने क्या किया, लोक सेवा आयोग का गठन किया। 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में हमने क्या किया कि लोक सेवा आयोग का जो नाम था उसको बदलकर हमने क्या किया, संघ लोक सेवा आयोग से कर दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदला गया, 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, यूपीएससी से कर दिया गया। आर्टिकल 315 के अनुसार संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का क्या किया है, प्रावधान किया गया है। यदि आर्टिकल हमसे पूछता है कि किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती परीक्षा करता है, और आर्टिकल 315 में क्या है, नीचे राज्य के लिए राज्य लोक सेवा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किया गया है। अब यूपीएससी में जो होता है, यदि हमसे पूछे कि यूपीएससी में कितने अध्यक्ष होते हैं, तो यूपीएससी में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और क्या होते हैं, इसके अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन संविधान में इसकी संख्या कहीं भी निर्धारित नहीं की गई है। तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, परंतु इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती है। और जितने भी सारे इसमें अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन सभी की नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यदि हमसे पूछता है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें से पहले हो जाए अपने पद पर वो बने रहते हैं। आर्टिकल 317 में क्या है, आर्टिकल 317 में यूपीएससी की अध्यक्ष सदस्यों का निलंबन, उनको कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, कैसे उनका निलंबन किया सकता है, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 317 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 320 में ज्यादा इंपोर्टेंट है, पीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है। पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो यूपीएससी के जितने भी सारे वर्ग से कार्य उनका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 320 के अंतर्गत किया गया है। और आर्टिकल 323 में क्या है, यूपीएससी अपना जो प्रतिवेदन है, जितनी भी सारी उसकी रिपोर्ट वगैरह होती है, वो अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उसे क्या करता है, फिर संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो कई बार हमसे एग्जाम पूछता है आर्टिकल 323 में क्या है, तो यूपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसे क्या करता है, संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि हमसे पूछे वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है। और यूपीएससी के जितने भी सारे अध्यक्ष और सदस्य, इनका वेतन कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से इनका वेतन भत्ता दिया जाता है। यदि पूछे भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा दोनों का जनक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और लोक पुलिस सेवा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आज
आशा करते हैं कि पीएससी के एग्जाम में जितना भी सारा आपने पढ़ा वो सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध होंगे उसमें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।